नंदिनी और कुणाल एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इसलिए उन दोनों ने बिना किसी को बताए एक दूसरे से शादी कर ली थी। पर कुणाल की माँ सरला को ये बात जैसे ही पता चली, वो गुस्से से लाल पीली हो गई। वो नंदिनी को अपनी बहू मानने को तैयार ही नहीं थी। मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मान सकती, इसीलिए ये इस घर में नहीं रहेगी। निकल मेरे घर से। शादी तो हो गई सासू माँ, आप मानो या मत मानो, शादी तो टूटने से रही। अरे मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें ना बड़ों का आशीर्वाद ना घर का कोई सदस्य। तो माँ आप हमें अपना आशीर्वाद देके अपना लीजिए ना। मैंने कह दिया ना, ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, इसे यहाँ से जाना ही होगा। तो ठीक है, अगर नंदिनी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। कुणाल की बात सुनकर सरला भावुक हो जाती है। वो कुणाल को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर कुणाल अपनी जिद पर अड़ा रहता है। जब सरला का कोई पैतरा काम नहीं आता, तो वो पुत्र मोह में नंदिनी को अपनी बहू मान लेती है। ये देखकर नंदिनी और कुणाल बहुत खुश होते हैं, पर सरला तो मन में ठान चुकी होती है कि वो नंदिनी को घर से बाहर फेंक कर ही सांस लेगी। इधर नंदिनी भी मन ही मन सोचती है, इस बुढ़िया ने मुझे दिल से नहीं अपनाया, बस दिखावा कर रही है। कोई नहीं, मैंने भी इसे लोहे के चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी नंदनी नहीं। नंदिनी और सरला पक्का इरादा कर लेती हैं कि वो एक दूसरे को चैन से नहीं रहने देंगी। एक दिन कुणाल जैसे ही ऑफिस से घर आता है, नंदिनी उसके सामने जाकर रोने लगती है और कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए, सासू माँ तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल रही थी और आज तो इन्होंने मुझे मारा भी। अरे तुम चुप हो जाओ, जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हें कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। नहीं, मुझे डर लग रहा है, क्या पता सासू माँ मुझे किडनैप करवा दे। देखो तो अब खुद ही आइडिया दे रही है कि मैं तुझसे अपने बेटे को कैसे बचाऊं। इसका मतलब नंदिनी बिल्कुल सच बोल रही है। आपने नंदिनी को मार पीट कर घर से निकालना चाहा। ये सब सुनकर सरला दंग रह जाती है। वो कुणाल को समझाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब जरूर बहू की ही कोई साजिश है। पर कुणाल अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। कुणाल के जाते ही नंदिनी चुप हो जाती है और सरला से कहती है, सासू माँ मुझसे जरा बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको ही घर से बाहर फेंक दूं। ओहो, तो ये सब तूने मुझे घर से निकालने के लिए किया था। अब देख मैं क्या करती हूँ। नंदिनी और उसकी सास सरला का कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एक दिन सरला कुणाल की पत्नी नंदिनी के खिलाफ साजिश करती है। वो अपना सारा सामान बांध के दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। जैसे ही वो कुणाल को आते हुए देखती है, वो जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर कुणाल अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो और ऐसे दहाड़े मार मार के भला रो क्यों रही हो? अरे बेटा देख, बहू ने मुझे मेरे सामान के साथ घर से निकाल फेंका और कहा कि किसी आश्रम में जाकर रहो। क्या नंदिनी ने ये सब किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सरला उसे एक डिब्बी दिखाते हुए बोलती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, इसने ये डिब्बी देके मुझसे कहा कि अगर वहाँ जगह ना मिले तो इस जहर को खा के मर जाना। आए। अपनी माँ की बात सुनकर कुणाल गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी माँ को वापस घर में ले जाकर नंदिनी पर चिल्लाने लगता है। नंदिनी जैसे ही सफाई देने की कोशिश करती है, कुणाल उसे चुप करा देता है। नंदिनी समझ जाती है कि उसकी सास ने उसके खिलाफ कोई साजिश की है। वो चुपचाप कुणाल की बात सुनती रहती है।
नंदिनी और सरला की नोकझोंक अब तूल पकड़ लेती है। तुझे क्या लगता है तू मेरे बेटे के साथ साथ इस घर पे भी राज करेगी? तू देख, तुझे मैं उसके हाथों ही घर से धक्के मार के निकलवा के दम लूंगी। बस बस जाने दो सासू माँ, घर में आने से तो रोक नहीं पाई, अब क्या खाक निकलवाओगी? अरे मैं वो नागन हूँ जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता। शक तो मुझे पहले ही था, पर आज तो यकीन भी आ गया। नंदिनी और सरला हर दिन आपस में लड़ते और शाम होने पर कुणाल से एक दूसरे की शिकायत करने लगती। कुणाल उन दोनों को बहुत समझाता, पर उन दोनों को तो मानो जैसे लड़ने में मजा आने लगा था। वो अपनी सास की लड़ाई और ईगो के चलते कुणाल को परेशान करने लगी थी। एक दिन कुणाल उन दोनों के रोज रोज के ड्रामे से तंग आकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और पंखे से फांसी का फंदा बनाने लगता है। नंदिनी ये सब देख लेती है और चिल्लाने लगती है। कुणाल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज रुकिए, ऐसा मत कीजिए। कुणाल जी रुकिए। नंदिनी की आवाज सुनकर सरला भी भागते हुए खिड़की के पास पहुंचती है और कुणाल को देखकर चिल्लाने लगती है। बेटा ये क्या कर रहा है? आयु, ऐसा मत कर, अपनी बूढ़ी माँ का कुछ तो ख्याल कर। नहीं, ये रोज रोज का नाटक अब मैं नहीं झेल सकता। गलती मेरी ही है। ना तो नंदिनी को इस घर में लाना चाहिए था और ना ही आपको इसके साथ रहने के लिए मजबूर करना चाहिए था। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दे। कुणाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों तो बस टाइम पास करने के लिए लड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए कुणाल जी। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। अपने मजे के लिए आप दोनों मुझे परेशान करती रही, बिना यह सोचे कि मैं दिन भर कितनी मेहनत करके घर आता हूँ। हमें माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कुणाल अपनी माँ सरला और अपनी पत्नी नंदिनी की बात सुनकर दरवाजा खोल देता है। नंदिनी और सरला भागकर कुणाल को गले लगा लेती हैं और अपनी हरकतों के लिए उससे माफी मांगती है। कुणाल उन दोनों को माफ तो कर देता है, पर साथ ही वादा लेता है कि आज के बाद वो दोनों कभी नहीं लड़ेंगी और हमेशा आपस में प्यार से रहेंगी। वो दोनों उससे वादा कर लेती हैं और उसके बाद हमेशा एक साथ प्यार से रहने लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।